फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कठिन आदतों का आनंद कैसे लें, यानी कठिन चीज़ें जो हमें करने को मिलती है उसके लिए दिमाग को कैसे प्रोग्राम करें कि कठिन चीज़ें आसान लगने लगे। आज उसी पे बात करने वाले हैं। अक्सर लोग अपने आप सोचते हुए कि कोई नौकरी करता है, कोई रोज़गार करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान चलाता है, जो भी काम है लोगों को कठिन लगती है। लोग सोचते, मतलब हर किसी को नहीं लगता है लेकिन ज़्यादातर लोगों को लगता है। लोग सोचते हैं कि अरे यार ये सुबह सुबह उठना है, उठना पड़ेगा, दुकान जाना पड़ेगा, चाहे नौकरी करने वालों को ड्यूटी जाना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा मतलब सोचते रहते हैं और दिमाग को हमेशा टेंशन में भरे रहते हैं। कुछ उत्साही लोग होते हैं जो बड़े बड़े दोस्तों में बिजनेसमैन होते हैं, उनके जो है सो काम के प्रति एक अलग ही उनका एक स्वैग होता है। और जो उनका जैसो कई दिन में भी सोचते हैं कि बड़े बड़े सोचते होंगे कि रतन टाटा जी थे जो स्वर्गीय, वो तो गुजर गए। और भी बड़े बड़े लोग सुनते हैं कि 4 बजे से ही अपना पूरा देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बहुत सवेरे उठने की उनकी आदत होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये काम लगता है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग जैसो आज सिर्फ एक शब्द को चेंज करेंगे और आपको जैसो वो चीज़ें लगना, आपको जहाँ चौथे पड़ेगा उसको बोलिए करने को मिलता है। यानी उठना सुबह पड़ेगा तो आप खुद को बोलिए कि मुझे सुबह उठने को मिलता है, यानी उठने का अवसर मिलता है आपको। किस लिए? क्योंकि आपको जैसे कोई रोज़गार मिला हुआ, कोई बिजनेस मिला हुआ है। अब बहुत सारे लोगों को तो ये है ही नहीं, नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस धंधा ढंग का नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उनको तो उठने को कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको उठना इसलिए पड़ रहा है कि आप सौभाग्यशाली हैं। आप खुद से कहें कि मुझे करने को मिलता है, उठने को मिलता है, ये काम करने को मिलता है। मान लीजिए मोदी जी बोलेंगे हमको उठना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, तो वो तो खुद जैसो उस योग्य थे तो उनको लोग चुना है ना। तो मिलता, उनको करने को मिलता है। हम लोगों ने पूरे 150 करोड़ देशवासी जो हैं, 1.5 अरब के लगभग, तो हम लोग उन्होंने उन्हें मौका दिया है कि वो जैसो ये काम करें, तो यानी उनको मिलता है करने के लिए। जब वो हट जाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो आप भी खुद को सौभाग्यशाली समझें। आपको कोई छोटा मोटा नौकरी मिला हुआ है तो आप ये समझें कि आप लाखों में एक हैं, क्योंकि नौकरी तो मिलती नहीं है। और बिजनेस भी ढंग का, कितने सारे बिजनेस डेली खुलते हैं, क्या सभी को जैसो एक सक्सेस बना पाते हैं? तो आपका जो सक्सेस जो भी चीज़ चल रहा है, बिजनेस, व्यापार, चाहे नौकरी पेशा में जा रहे हैं, आप तो सौभाग्यशाली हैं कि ये काम करने के लिए आपको मिलता है। अभी रात के, अभी घड़ी तो है नहीं मेरे पास, नहीं तो बता देता। मैं अभी रात को लगभग 12 बज रहा है, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ समय निकाल कर, क्योंकि घर में बच्चे हैं, दिन में हल्ला करते रहते हैं और खुद नौकरी पेशा से फुर्सत मिलता नहीं है, तो दिन में नहीं हो पाती है। तो अभी इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे करने पड़ता है। मैं तो एक सौभाग्यशाली खुद को समझता हूँ कि करने को मिलता है। आप लोगों ने इस चैनल को उतना प्यार दिया, इसलिए मुझे जैसो आपका प्यार ही जैसो इतना काम करने पे मजबूर कर देती है, और मुझे करने को मिल रहा है। अपने चैनल का 1000 से ज़्यादा अभी लगभग जैसो 1122 सब्सक्राइबर आपने दिया। 1122 नहीं, 27 बल्कि आज हो चुका है। तो आप लोगों का प्यार देख करके मैं कभी कभी तो मैं बस ऐसे ही इंटरेस्ट था, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो बनाने का, मैं बनाने लगा। लेकिन आप लोगों का प्यार देखता हूँ, डेली 400, 500, 1000 व्यू आया रहता है स्कूल वीडियो मिला करके। मैं सोचता इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना लोग देख रहे हैं, इससे उत्साहित होते हैं कि आप के लिए काम करना चाहिए। और मैं कर रहा हूँ अभी 12 बजे, जबकि 6 बजे सुबह उठ करके फिर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बहुत सारी अपनी दायित्व है जीवन का। फिर भी मैं करना को, मैं सौभाग्यशाली मैं समझ रहा हूँ कि 12 बजे रात आपके लिए वीडियो बन के 10 बजे मैं ड्यूटी से आया हूँ। 2 से 10 शिफ्ट थी, और खाना वगैरह खाने के बाद जैसे आपके लिए सोचा कि मैं बना देता हूँ कुछ वीडियो। तो आप खुद को सौभाग्यशाली समझें कि आपको करने को मिलता है, दुनिया में नहीं मिलता है। हम लोगों ने जब ये नौकरी ज्वाइन किया, आपको बता दूं कि मैं टेक्नीशियन, एक होता है ग्रेड 3 फिटर बोलते हैं,
तो ITI करने के बाद पोस्ट मिलती है। शुरू में आया था तो कुछ अलग ही ख्वाब था, हर कोई जैसे देखता है कि बड़ा कोई ऑफिसर बन जाऊँ, चाहे बड़े पोस्ट पे चले जाऊँ, तो लगा ये क्या छोटा मोटा नौकरी मिल गया, बहुत मेहनत है ये है अब। लेकिन ये भी नहीं मिलता है, लाखों उसमें सोचिए 20 लाख स्टूडेंट अपीयर किया, मतलब उस एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था 5000 सीट के लिए मात्र। तो 20 लाख में 5000, अब सोच लीजिए कितना में कितना परसेंटेज हुआ और कितने लोग को नहीं मिला। 20 लाख में आप मान लीजिए कि मात्र 5552 लोगों को का सिलेक्शन हुआ, तो कितना लोग बाहर हुए, उन लोग को जैसे तो मौका नहीं मिला। अभी भी देखते होंगे यूपी में एक, और कहाँ यूपी में क्या MP में मैं सुना था कि गुजरात में एक निकला था, यूपी में ही शायद सफाई कर्मी की बहाली निकली थी। वो प्रैक्टिकल देने के लिए BA MA और क्या BTech वगैरह वाले कितने लाखों लोग इकट्ठा हो गए सुने थे, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, पूरा भीड़ लगी हुई थी दफ्तर में। तो आप सोच सकते हैं कि बेरोज़गारी का कितना बड़ा, मतलब बेरोज़गारी का एक ये चल रहा है देश में। तो आप किसी जगह काम कर रहे हैं, कोई रोज़गार कर रहे हैं, तो आपको तो सौभाग्यशाली खुद को मानना चाहिए कि आपको करने को मिलता है, हज़ारों लाखों लोगों को नहीं मिलता है। ये सौभाग्य नहीं है कि वो जैसो करें। इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोचें कि हमको करना पड़ता है, ये है, उसको बोझ मत समझें, उसको एंजॉय करें, क्योंकि आप उतना योग्य थे, आप पे सरकार ने, आप पे लोगों ने भरोसा किया है कि आप ये काम करें। मैं 12 बजे रात में अभी चाहता था आराम से सोता, मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया है, हमारे चैनल को इतना प्यार दिया कि मैं करने को मजबूर हूँ और आपके लिए काम करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक व्यक्ति व्हील चेयर पर था, किसी ने पूछा कि आपको तो बहुत तकलीफ़ होती होगी कि आप व्हील चेयर पे हैं, कुछ कर नहीं सकते। अब उसका जवाब सुनिए, उन्होंने कहा मुझे कठिनाई नहीं, मुझे तो उस कुर्सी पर अपने आप को स्वतंत्रता लगती है, उस कुर्सी पे मुझे कोई कठिनाई नहीं है, मैं उस पर स्वतंत्रता महसूस करता हूँ। अगर ये व्हील चेयर नहीं होती तो मैं तो बिस्तर पे ही पड़ा रहता। अब सोचिए पॉजिटिव सोच का कहाँ तक का ये होता है कि आपने निगेटिव सोचता है कि अरे वो व्हील चेयर पर बेचारा बैठा है, लेकिन वो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है अगर व्हील चेयर नहीं होता तो मैं बिस्तर पे ही पड़ा रहता। यहाँ तो स्वतंत्रता है कि व्हील चेयर पे बैठ के मैं उसको घुरका के कहीं इधर उधर घर से बाहर भी चला जाता हूँ, थोड़ा बहुत बाहर लॉन में घूम लेता हूँ। इस तरह से कई एक बार मैंने वीडियो देखा था कि व्हील चेयर से ही कुछ हो रहा है, फुटबॉल खेल रहे हैं लोग, व्हील चेयर से ही अपना चेयर दौड़ा के अपना बॉल को मार रहे हैं। फुटबॉल नहीं, मतलब एक तरह का वॉलीबॉल होता है ना हल्का वाला, उससे। तो इस तरह की बातें होती है, तो पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए। लोग अब रो भी सकता था वो आदमी कि भाई मेरा क्या होगा, मैं व्हील चेयर पे ही हूँ, खड़ा नहीं हो सकता हूँ ये, लेकिन वो पॉजिटिव है कि उसे स्वतंत्रता लगती है, नहीं तो बिस्तर पे पड़ा रहता अगर व्हील चेयर पे नहीं रहता। तो इस तरह से आप जैसो हमेशा पॉजिटिव सोचें हर चीज़ के बारे में, निगेटिव कभी बिल्कुल नहीं सोचें। नज़रिए के बदलाव आपके प्रतिदिन के जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेकर आएगा। नज़रिया से ही सब चीज़ होता है, हर चीज़ को नज़रिया। अगर लोग एक बोलते हैं कि आदमी का बदलती है नज़रें तो बदल जाते हैं नज़ारे, अगर आप बदलती है नज़रें तो बदल जाते हैं नज़ारे। तो इस तरह से अगर नज़रिया बदल देंगे ना, अगर किसी का नज़र ख़राब है तो उसका जैसे इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिया यदि ख़राब है तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो नज़रिया को जब चेंज करेंगे तो नज़ारा खुद बदल जाता है। अब पॉजिटिव नज़रिया या किसी चीज़ के प्रति दिखाएं, आपका नज़ारा पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव बनाएंगे निगेटिव होगा। कोई काम को शुरू करने से पहले आप जैसो कि हाँ ये होगा तो 1000 आपका थॉट आएगा कैसे होगा, अगर बोलेंगे नहीं होगा तो 1000 थॉट आएगा कि इसको कैसे नहीं करना है, इस तरह की बातें आएगी। तो आपने कोई मान लीजिए कि व्यायाम करना चाहता है, जब व्यायाम करना चाहता है तो सोचेगा अरे सुबह सुबह जा कर के उठ के जाओ और जैसो पूरा थकाने वाला काम दौड़ धूप कौन करेगा। तो आप इसका पॉजिटिव भी ले सकते हैं कि मुझे सुबह दौड़ने जाना पड़ता है, इसकी बजाय यह बोल सकते हैं कि मेरा धैर्य बढ़ाने और तेज़ी से काम करने का समय आ चुका है। खुद का धैर्य बढ़ाने और तेज़ी से काम करने का समय आ चुका है। यदि हमें लंबी ज़िंदगी जीनी है, हमें बहुत
स्वस्थ रहना है तो हमें सुबह सुबह व्यायाम करना चाहिए। अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि अच्छी चीज़ों का रिजल्ट देर से आती है, लोग को इसके लिए धैर्य चाहिए। बुरी चीज़ों का रिजल्ट तुरंत मिलता है, अच्छी चीज़ों का रिजल्ट देर से मिलता है। यदि आपके मान लीजिए कि वेट ज़्यादा है और जैसो आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो 10 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में व्यायाम करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन वही साल 2 साल करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन देर से होगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, बैठ के मोबाइल टिपेंगे, रील देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, तुरंत मज़ा आएगा और तुरंत आपको आराम मिला, क्योंकि व्यायाम नहीं करना पड़ा। तो उससे बुरी चीज़ों से तुरंत रिजल्ट मिलती है। अच्छी चीज़ें जितनी भी है दुनिया में, उसका रिजल्ट देर से मिलता है, लेकिन दुरुस्त मिलता है। लोग अच्छे पढ़ाई करते हैं तो जीवन में सक्सेस होते हैं, नहीं पढ़ाई करेंगे तो खेल धूप में तुरंत आनंद मिलेगा, लेकिन कैरियर बर्बाद हो जाएगा। कोई सिगरेट पीता है तुरंत आनंद लेने के लिए, सिगरेट पिया, कोई भी बुरा व्यसन है, सिगरेट पीता है तुरंत उसको जैसो शरीर को सुकून मिलता है। जो तो पीने वाला जाने क्या होता है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि उसको कुछ होता होगा, लेकिन उसका परिणाम भयानक होगा। तो बुरी चीज़ों को आपको तुरंत सुख देगा, लेकिन परिणाम भयानक होता है उसका, बहुत ही खतरनाक। अच्छी चीज़ों का परिणाम देर से आएगा, अच्छा आएगा, तत्काल में करने में बोरिंग होगा। आप कोई देखिए, कोई यूपीएससी निकालता है, कोई नौकरी निकालता है, रात रात भर जाग करके कितना भयंकर पढ़ाई करता है, कितना बोरिंग काम है, किसी जगह पे अकेले बैठे रहना, घंटों लग प्रयास करना, पढ़ाई करना। और उसका अपोजिट कहीं जाएगा, गप मारेगा, बैठेगा, ऐश मौज करेगा। लेकिन उसका कोई स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा है, उसका भविष्य तो बहुत भयानक होने वाला है। खुद को धोखा दे रहा है, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहा है। लेकिन उसी के विपरीत अगर कोई मेहनत कर रहा है, तो उसका काम बोरिंग वाला है अब तत्काल में, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है। इसलिए अच्छी चीज़ों का रिजल्ट जैसो अच्छा होता है, लेकिन वो करना बोरिंग होता है। कोई भी अच्छा काम सोचिए, खुद को मान लीजिए मेहनत के बल पे यदि आप जैसो अच्छा बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा प्रोसेस बोरिंग होगा, लेकिन रिजल्ट दुरुस्त होगा। और कोई उसी का शॉर्टकट अपना लेता है कि चलो सेटिंग गेटिंग करके नौकरी ले लो, सेटर बैठा दो, पैसा कौड़ी दे करके, तो उसमें क्या होगा, तुरंत सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन परिणाम भयानक होगा। अगर जांच में पकड़ा गया तो सारा पैसा वसूल होगा, रुपया जाएगा अलग और जेल जाएगा वो अलग से। कोई नेता है, वो चाहता कि एक लोकप्रिय पॉपुलर लीडर बने, तो उसके लिए फील्ड लेवल पे उसे काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। उसी का शॉर्टकट भी होता है, चलो चुनाव के समय में पैसे उसे बांट दो, कुछ दारू तारी पिला दो और वोट ले लो। उसमें क्या होगा, तो दारू तारी पिला के कोई वोट तो ले लेगा, लेकिन उसका काम नहीं करेगा। फिर जो इतना खर्चा किया पैसा वोट लेने में, वो तो अपना फिर वसूलेगा, तो काम नहीं होगा, तो फिर अगला बार जाएगा, जनता उसे खदेड़ के भगाएगी। उसी का पूरी जो अच्छा से काम किया, लोगों से मिला, लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों को हेल्प किया, उसका एक वोट बैंक क्रिएट होगा और भविष्य में उसका आगे चल करके वोट बैंक अच्छा होगा, तो जीतेगा, तो बार बार जीतेगा। उस तरह से फाइनेंस में आप चाहते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस मजबूत हो, पैसे कोई सेविंग हो, तो उसके लिए आपको बचत करने पड़ेंगे। वर्तमान में थोड़ा सा कटौती करना पड़ेगा, थोड़ा हाथ को टाइट करके रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, आपको कष्ट देगा, लेकिन आप सोच सकते हैं कि हर एक बचाया हुआ पैसा आपको अगले महीने में वो ज़्यादा खर्च करने के लिए आपको स्वतंत्रता भी देगा। तो आप हमेशा जितना भी कमाते हैं 5,000, 10,000, 20,000 जो भी है, 10% पैसा तो बचाएं फ्यूचर के लिए। वो पैसा आपको एक दिन काम करके आपको ज़्यादा पैसा देगा, पैसा आपके लिए काम करेगा। इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो है बहुत सारा, आप कमेंट करें, उस पर भी उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊंगा। हर चीज़ के बारे में कमेंट करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, कोई
इधर उधर की बातें नहीं करना है, लोगों की सफलता के बारे में ही बात करनी है। और इस चैनल पे आकर के आप जो कोई भी बुरी चीज़ें आप तो सीख ही नहीं सकते हैं, अच्छी चीज़ें ही सीखने के लिए हमेशा मिलेगी। तो फाइनेंशियल पर एक अगर सेविंग टिप्स पे हमारा ऑलरेडी वीडियो है कि पैसे कैसे बचत करें, नौकरी में है 1 भी रुपया बच नहीं रहा है, इस पर वीडियो है। तो इस तरह की सेविंग का जो है सो आप कोशिश करें, हमेशा पैसे बचाएं। आपका हर एक बचा हुआ पैसा अगले महीना आपको उतना ज़्यादा होगा, आप खर्च कर पाएंगे। 1 साल बचा लिया तो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहाँ से कुछ इनकम होगा। यानी पैसे से पैसा, यानी आदमी 8 घंटा काम करता है, 16 घंटा काम करता है, नहीं सोया तो दिन रात काम किया तो 24 घंटा कर सकता है, लेकिन पैसा कंटिन्यू करते रहता है। यदि आप पैसे के लिए काम करते हैं, ज़िंदगी भर पैसे के लिए काम करते रह जाएंगे, पैसे को बचत करके पैसा से खुद के लिए काम करवाएं, पैसा को काम पे लगा दें, पैसा आपके लिए काम करेगा और दिन रात करेगा। आप 24 घंटा तो नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटा करेंगे। 8 घंटा को नींद, खाने पीने के लिए समय, कुछ मनोरंजन के लिए समय तो चाहिए ही, लेकिन पैसा को काम पे लगा दिया तो वो जैसो आपके लिए दिन रात काम करेगा। और जैसो काम के पहले का संशय, नेक्स्ट टॉपिक है काम के पहले। जो हम लोग के मन में बहुत सारी संशय होती है, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। कहीं मान लीजिए एग्ज़ाम देने जाना है तो लोग नर्वस हो जाता है कि हम कहीं सब भूल गए, क्या होगा, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है। लोग मतलब बीपी बढ़ जाती है, लोग पूरा एकदम नर्वस हो जाते हैं। उसी के अपोजिट यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं, यानी जैसो मामूली बदलाव कर देते हैं, मानसिकता में, नज़रिया में थोड़ा परिवर्तन ला देते हैं, नहीं मैं होगा, काम हमसे ही होगा, हमने इसकी तैयारी की है, क्यों नहीं होगा, प्रॉपर वे में हमने इसके पहले तैयारी की हुई है अच्छे से करने की, तो काम होगा ही है, हमसे होगा, ज़रूर होगा, हैं। तो आपको जैसो और इस काम को करते हुए मुझे खुशी हो रही है। कोई भी काम जैसो कठिन नहीं होता है, आप उसे अच्छे से करेंगे तो ज़रूर होगा। तो इसलिए आपको मतलब जो ही आपने अपना नज़रिया किसी काम के प्रति बदलेंगे तो आपका थॉट प्रोसेस खुद चेंज हो जाएगा और काम बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो ये आप हमेशा पॉजिटिव रहें हर चीज़ के पीछे, और जैसो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और शेयर भी कर दें। तो दीपावली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएं और जीवन में खुशियां पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।